नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ धनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने जारी की दायित्वधारियों की दूसरी सूची, 7 और लोगों को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के 4,216 गांवों में टीबी का गहराया खतरा। हर साल 28,000 मिल रहे नए मरीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विभाग चिंतित। चारधाम के लिए सिर्फ IRCTC के माध्यम से होगी केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग। 10 अप्रैल से पोर्टल खोलने की तैयारी। उत्तराखंड में 16,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी। चारधाम यात्रा से पहले देहरादून में मुख्य मार्गों से हटेंगे रिक्शा। RTO ने तैयार किया खास प्लान। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डोईवाला और विकासनगर में 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत SP जितेंद्र मेहरा ने सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत SOG टीम ने चेकिंग के दौरान कोतवाली क्षेत्र के घटबगढ़ वार्ड निवासी हर्षित टमटा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर के कब्जे से पुलिस ने करीब 4 ग्राम स्मैक बरामद की है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने के क्रम में तथा हमारे पुलिस मुख्यालय से द्वारा भी एक ऑपरेशन प्रहार किया जा रहा है, जिसके क्रम में हमारे पुलिस महानिरीक्षक उमापरिचित द्वारा और पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा भी इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में कल 4 अप्रैल को हमारी SOG की टीम में, जिसका नेतृत्व जीवन सामंत कर रहे थे, एक व्यक्ति जिसका नाम हर्षित टमटा है, जिसके कब्जे से 4.54 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसको आज हमारे द्वारा रिमांड पर लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और अब आगे बढ़ते खबरों में। रामनगर पालिका में अध्यक्ष और सभासदों के बीच बढ़ता विवाद अब कामकाज पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बावजूद अब तक बजट बैठक आयोजित नहीं हो सकी, जबकि नियमों के मुताबिक ये 31 मार्च तक हो जानी चाहिए थी। बहुत लंबे टाइम से इस बोर्ड के गठन के कुछ समय बाद से ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ विश्वास की कमी है परस्पर, और जनता ने जिन कामों के लिए, जिन बातों के लिए बोर्ड को चुन के भेजा था, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बजट की आपने बात कही, नियम में ये व्यवस्था है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 99 शायद है, उसमें प्रोविज़न है कि आगामी वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नगर पालिका एक खर्चे और आय व्यय का एक एस्टीमेट बनाएगी, जिसको बजट कहा जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्रांतर्गत दूधिया बंद में गंगा में स्नान करते हुए 2 लोग गंगा में डूब गए। गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव काम शुरू किया। उन्होंने लगभग 1.25 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके उपरांत दोनों व्यक्तियों के शव गंगा से बरामद हो गए हैं। ये दूधियाबंद रोडीबेल वाला क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे सूचना आई थी कि 2 व्यक्ति नहाते हुए डूब गए हैं। तत्काल मौके पे चौकी इंचार्ज जल पुलिस और हमारे कोतवाल साहब मौके पे गए थे। वहाँ पे सर्चिंग अभियान चलाया था और जल पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो दोनों जो डूब गए थे, उनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इनके परिवार के साथ वो घूमने आए थे आज, तो परिवार भी उनका यहीं था। आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि ये वो लोग बेचारे डूब गए हैं। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है।
तीर्थनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित रामधाम कॉलोनी में एक 18 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शामली उत्तर प्रदेश निवासी नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज दक्षशिला स्कूल के पास एक किराए के कमरे में रहता था और क्षेत्र में ही सैलून चलाता था। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बनबसा क्षेत्र में जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा चरम पर है। ताज्जुब की बात यह है कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर बेखौफ हैं। आखिर इन तस्करों को किसका संरक्षण प्राप्त है? टनकपुर से लेकर धनुष पुल और वहां से मेला घाट तक का इलाका तस्करी का सुरक्षित गलियारा बन चुका है। सीमा पर तैनात सुरक्षा चौकियों महज मूक दर्शक बनी नजर आ रही हैं। हाँ, ये जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी हमारे अवैध रास्ते हैं उन पर नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपने रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हो संज्ञान में आता है उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे कोई इससे फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रथम लेयर ऑफ डिफेंस इसमें हमारी एसएसबी है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस की ओर से लक्सर कोतवाली में भागीरथ प्रयास फाउंडेशन द्वारा एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और स्थानीय पत्रकारों ने उत्साह के साथ भाग लिया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रक्तदान किया। आज 5 अप्रैल को हमारे कोतवाल साहब प्रवीण कोश्यारी साहब एसएचओ लक्सर द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया थाना कोतवाली लक्सर में। देखिए, मानव सेवार्थ रक्तदान भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस चीज़ का, और पुलिस के दैनिक कार्य के अतिरिक्त मानव सेवा भी पुलिस की प्रायोरिटी में रहता है। तो इसी के क्रम में जो है आज रक्तदान का आयोजन किया गया था। और कहा भी जाता है कि रक्तदान एक महादान है और इसकी रक्त की आवश्यकता हर व्यक्ति को कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो इसी संबंध में मानव सेवा मानव ये आयोजन किया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व हल्द्वानी में संविधान सम्मान रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और संविधान के संदेश लिखी तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पूरे शहर में भ्रमण किया। अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, तो उनके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हमेशा ये जयंती से पहले, अम्बेडकर जयंती से पहले सम्मान रैली निकाली जाती है, जिसमें हर वर्ष हमारे द्वारा फूलों की वर्षा, 1 कुंटल फूलों द्वारा वर्षा की जाती है और साथ में पेयजल और फल वगैरह वितरण किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब 14 अप्रैल को उनकी जयंती आने वाली है, तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनकी जयंती में शामिल हो। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहेब ने जो संघर्ष किए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, और उनका जो है, अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था समझ लिए बिल्कुल कायम है। तो बाबा साहेब को सबको पढ़ना चाहिए और उनके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सभी सम्मानित साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में शामिल हों। ऐसा है कि बाबा साहेब हमारे अब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न हो गए। इन्होंने जो है भारतीय संविधान में जो व्यवस्था करी है, उसी के जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फेटर्निटी है, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, महिलाओं को अधिकार मिले। आज महिलाएं जो है सर उठा के चलती हैं, उनको जो है ये मैटरनिटी लीव और तो उसके पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिला है। इस हल्द्वानी में जो है हमारे को सामाजिक संगठन के लोग आज ऊंचा पुल रामला ग्राउंड से
बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर तिकोनिया में एकत्रित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पानी और फूल मालाओं से उनका स्वागत और फूल बरसा करके उनका स्वागत। हर साल की बात ही, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि संविधान सम्मान रैली जो आयोजित की जाती है बाबा साहेब की जयंती से पूर्व एक सप्ताह पूर्व या उससे पूर्व आने वाले संडे को जो आयोजित रैली की जाती है दोपहिया वाहन, उस रैली को हम लोग हर वर्ष की बात ही तिकोनिया में उसका स्वागत सत्कार करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए आपसे जो भरसक प्रयास हो सके वो करें। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के स्थापित की गई डिवाइन गौशाला में गौवंश का बुरा हाल है। गौशाला कई में गोवंश हैं, लेकिन गौशाला में गाय माता यानी गोवंश की ठीक प्रकार से देखरेख नहीं होने से कई गोवंश तो मरने की हालत में हैं। बताया जा रहा है कि गौशाला संचालकों द्वारा गोवंश को ना तो पूरी तरह से चारा ही दिया जा रहा है और ना ही चिकित्सा व्यवस्था कराई जा रही है। पहले स्थिति सही थी, लेकिन अब स्थिति कुछ खराब है। थोड़ी देखभाल नहीं है वहाँ पे और बस ना तो डॉक्टर लोगों की देखभाल है ना ही, और जो वहाँ की कार्यकर्ता वो भी कम है, वो पूरा नहीं है वहाँ पे। और देखभाल यह है कि चारे भी सही रंगा नहीं है और उनकी दवाई दूरी सही नहीं है और वो लोग बहुत ही पीड़ित हैं, इस समय बहुत परेशान हो। ना जो भी संस्था का मालिक कौन है? संस्था का मालिक है अनुभव गुप्ता। हम उसके साथ जुड़े थे कभी। और आगे बढ़ते खबरों में 6 अप्रैल यानी आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर सभी संगठन के कार्यकर्ता उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी स्थापना दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई भाजपा प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस को पर्व के रूप में मनाती है। महामंत्री ने बताया कि इस अवसर पर कार्यालय को फूलों से सजाया जाएगा और साथ ही दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाएगा। देखिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और स्थापना काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने स्थापना दिवस मनाती है। इसलिए इस बार हम विशेष धूमधाम से पिछले वर्षों की भांति अपने स्थापना दिवस को मनाएंगे, अपने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाएंगे। इसके माध्यम से हमने अपने कार्यालयों में सजावट का कार्यक्रम रखा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है, उसमें मालाएं हम अपने कार्यालय में लगाएंगे, प्रकाश की हमने उसमें व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो अपने अपने घरों में 6 अप्रैल को अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे। चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर हुए बम धमाके की घटना के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। इसी क्रम में देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक स्तर पर निरीक्षण किया गया। देहरादून के बलबीर रोड स्थित उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में एक साथ कई सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चंडीगढ़ में हमले के बाद ये उनकी जो सुरक्षा है वो एक प्राइमरी कंसर्न है। किसी भी जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर कई गणमान्य व्यक्तियों का आना जाना रहता है। इसको देखते हुए उनकी सुरक्षा ऑडिट के लिए जो हमारी टीम है उसमें इंटेलिजेंस की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अभी वहाँ पर उनका सिक्योरिटी एनालिसिस किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इसका निर्णय होगा उसके निश्चित है। जनपद नैनीताल में संभावित बाढ़ और भूकटाव को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में गौला और नंधौरा नदियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नदियों की सफाई, सिल्ट निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में सभी संबंधित विभागों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की।
अभी खनन सत्र जारी है। नंदौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है, तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको समय से आगणन तैयार करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है। प्रोटेक्शन वर्क गौला में होने हैं कुछ, तो उसमें भी ड्रेजिंग की इशू हैं। आगे बढ़ते खबरों में, पिछले साल उत्तराखंड में आई भीषण आपदा को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि कई जगहों पर नदियों, गाड़ गधेड़ों और पानी के प्राकृतिक विकास मार्गों पर हुए अतिक्रमण ने आपदा को और भयावह बना दिया था। उन्होंने कहा कि इन अवरोधों के चलते जल निकासी बाधित हुई है, जिससे राज्य को भारी नुकसान और जनहानि का सामना करना पड़ा। पिछले साल जो एक हमारे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी, और कुछ आपदाओं में ये भी देखा गया था कि जो गाड़ हैं, गधेरे हैं या पानी निकलने के नाले हैं, वो बंद कर दिए गए, अतिक्रमित हो गए। उसके कारण से बड़ी आपदा आई, बहुत नुकसान हुआ, जनहानि हुई, तमाम प्रकार की हानियाँ हुई। इसलिए हमने तय किया है कि जो भी अब भविष्य में कोई भी अतिक्रमण कहीं ऐसे स्थानों पर सरकारी भूमि पर होगा तो वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनके क्षेत्र में इस प्रकार का अतिक्रमण होगा। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी और राज्य सरकार के बीच समन्वय से स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आईटीबीपी स्थानीय ग्रामीणों से मीट, मछली और पोल्ट्री उत्पादों की सीधी खरीद शुरू की है, जिसे अब सब्जी, फल और दूध जैसे उत्पादों तक विस्तारित किया जा रहा है। अच्छी पहल थी जो उत्तराखंड राज्य ने की थी, जिसको आईटीबीपी ने आगे बढ़ाया है। आईटीबीपी और ये एक ऐसी अनूठी पहल थी जिसको पूरे भारत सरकार ने पूरा मॉडल माना है। इसमें आईटीबीपी ने जो इतनी भी खरीदारी थी मीट की, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मीट का, जिसमें पोल्ट्री था और गोट का था, वो स्थानीय लोगों से लिया। फिर मछली का भी इसमें लिया, ट्राउट एंड अन्य फिशेज जो था। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर सब्जी और अन्य फलों का उत्पादन भी लोकल लोगों से लेना स्टार्ट हुआ। इसका काफ़ी इसके हमें रिजल्ट्स जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। और आगे बढ़ते खबरों में, बीती शाम लालकुआं रेलवे स्टेशन की पिट लाइन में मरम्मत काम के दौरान एक रेल डिब्बा अचानक 150 मीटर बिना इंजन के चलकर पटरी से उतर गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के अनुसार डिब्बा जनरेटर एंड गार्ड वैन था, जो पीछे की ओर से धीरे धीरे खिसकने लगा। और आगे बढ़ते खबरों में, काशीपुर के चैती चौराहे पर छात्रों और आबकारी विभाग के बीच तेज बहस देखने को मिली। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में छात्र अपने शिक्षण संस्थानों की मर्यादा बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अवैध शराब दुकान के संचालन को रोकने में विफलता के परिणाम गंभीर होंगे। बड़े भैया देखिए, आपको लेटर देने की बात है, मैं लेटर देने के लिए देखिए, जो आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं,
राधे हरि कॉलेज के ये मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये जो स्थान है ये मंदिर और मस्जिद के मंदिर के पास में आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपनी विदेशी मदिरा दुकान एक नई क्रिएट हुई थी वो ना खोली जाए, इनका कहना ये है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे काशीपुर चैती चौराहा के पास ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ न्यू विदेशी मदिरा की दुकान खोली गई। मैंने अभी 2 से 3 दिन पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे महापौर जी के सामने ही मैंने ये ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि जिस जहां पर ये दुकान खुलने जा रही है वहां से डेली 15 से 20 हजार रेगुलर और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का निकलना बढ़ना रहता है। और रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं और मौतों ने लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में बढ़ती अपराधी प्रवृत्तियों को लेकर नागरिक और राजनीतिक दल दोनों ही गंभीर चिंता जता रहे हैं। लोग अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सीधे आरोप लगा रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा जिसे हम ये अस्थायी राजधानी कहते हैं, देहरादून के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज आप यहाँ पे देखिए, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ पे बच्चा सुरक्षित है। आज इस प्रदेश को जिसे हम ये जो हम देहरादून की अगर हम बात कर लें तो जितने भी केसेस हुए हैं, अगर कॉलेजेस वाला हम केसेस देखें तो कॉलेज में जो बच्चों के अंदर ये जो घृणा और जिस प्रकार से एक बेखौफ माहौल जो इन लोगों के अंदर आ गया है, वो उस माहौल को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।